प्रश्न संख्या 41 तक मैं आपको क्लियर कर दिया था। अभी मेंसुरेशन चल रहा है। रोजगार वित्त अंकित सर का जो बुक है एसएससी जीडी का, उसी का सोल्यूशन मैं करवा रहा हूं, क्योंकि इसमें प्रश्न बहुत ही अच्छे दिया हुआ है। अगर आप चाहे रेलवे की तैयारी करें, किसी भी, चाहे बिहार एसएससी का, तो आप प्रश्न इसको जरूर देखें। इसलिए मैं इसको जरूर जोड़ दे रहा हूँ कि इसमें प्रश्न बहुत ही अच्छे ढंग के पूछे गए हैं। सारे प्रश्न मेंसुरेशन को या कोई भी टॉपिक का है ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और अभी मेरा ड्यूटी है 8:20 में, तो मैं सोच रहा हूँ कि जितना प्रश्न हो सकता मैं उतना आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे तुरंत ड्यूटी भी निकलनी है। और 70 तक बता दिया, आज हमें 71 से हमें बताना है। जहाँ तक होगा वहाँ तक मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे ड्यूटी भी जानी है। उसका समय भी देखना, रात में पढ़ाई कर रहा था, जीडीसी का एग्ज़ाम था, तो उसमें थोड़ा सा समय चला गया था। जो प्रश्न होगा उसी को आप एक्सेप्ट करिएगा अभी। और आपको मैं अभी 15 तारीख को एएलपी टेक्नीशियन और उसके बाद में गुड्स गार्ड का जब एग्जाम दूंगा, तो उसका मैं आपको प्रश्न किस तरह से पूछे जा रहे हैं आने वाले एएलपी और टेक्नीशियन का जो अभी नोटिस निकलने वाले हैं, उसमें आपको बहुत ही सहायता करेगा। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। कल एग्जाम है 15 को, तो शायद उस वीडियो को मैं 16 को आपको अपलोड करूँगा। आइए, पहला 71 नंबर प्रश्न करा कि 71 नंबर में एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। मतलब कह रहा है कि एक वर्ग है और एक आयत है, ये दोनों का जो क्षेत्रफल है वो आपस में क्या है, बराबर है। एक वर्ग है और एक आयत है, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। जो न्यू स्टूडेंट होते हैं तो समझने के लिए इतना थोड़ा सा जरूर कर दीजिए, तो आपको लगेगा कि नहीं, जो प्रश्न कहा जा रहा है मैं उस चीज़ को यहाँ पर टाइप कर दिया हूँ। और आगे कह रहा आयत की लंबाई जो है वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है। इसमें कह रहा आयत की जो लंबाई है, यहाँ पर जो एल का मान है वो वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है। इसका मतलब यहाँ मानना पड़ेगा हमें कुछ, कि मान लेते हैं इसकी भुजा ए सेंटीमीटर है, तो जो लंबाई होगा वो ए प्लस कितना होगा, 9 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद में कह रहा है इसकी जो चौड़ाई है, यानी आयत की जो चौड़ाई है, जो बी का मान है, वो वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब ये ए है और 6 सेंटीमीटर कम है, तो ये ए माइनस कितना है, 6 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए आयत का परिमाप क्या होंगे। बस देखिए, इस प्रश्न को देखकर स्टूडेंट एग्जाम में क्या करते हैं ना, छोड़ देते हैं। आपको छोड़ना नहीं है, बस थोड़ा सा डील करना और आपको आंसर आ जाएंगे। ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा ये। देखिए, इसमें लैंग्वेज में पहला में कहा था कि आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर है, पहले उसी का यूज करिए। बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर होगा। इसकी लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो a + 9 करेंगे, और बताइए कितना करेंगे, a - 6 करेंगे। क्या मैं एग्जाम में अगर सोल्यूशन करता तो क्या इसको लिखता, नहीं लिखता, डायरेक्ट इसको गुना करके लिखते। यहाँ पर हम इतना नहीं करते, फिगर भी नहीं बनाते। वो देखिए, एग्जाम में बनाने का तरीका और समझाने का तरीका दोनों अंतर है, तब हमें इतना करना पड़ता है। ए स्क्वायर का ए स्क्वायर लिखेंगे, अब इसको गुना करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6a आएगा, फिर 9 से गुना करेंगे प्लस 9a होगा, और माइनस कितना होगा, 54। देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो +3, इधर आएगा तो -3 और बराबर कितना, -54। ए से करके कट जाएगा और 18 दिया कितना, 54। मतलब ए का मान कितना आ गया, 18। यानी जो वर्ग का भुजा है वो 18 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ से क्षेत्रफल पूछता तुरंत आंसर आता, लेकिन यहाँ से पूछा जा रहा है, इसका मतलब लंबाई निकालेंगे तो 18 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27 होगा। बी का मान निकालेंगे, चौड़ाई निकालेंगे तो 18 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 12। और आपसे परिमाप पूछा है, तो परिमाप जो होता है 2 × L + B होते हैं। तो बताइए 2 का 2, लंबाई 27 है और चौड़ाई कितना है, 12 है। 2 और इसको जोड़िएगा, 27 और 12 39 होंगे, और 39 दूना कितना होंगे, 78 सेंटीमीटर। यानी इसका जो परिमाप होंगे वो कितना सेंटीमीटर होंगे, 78 सेंटीमीटर होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ, सी में दिया हुआ। तो बस ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप प्रश्न को देख कर अगर ऐसे छोड़ दीजिएगा तो फिर ऐसे प्रश्न को अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर आपको एग्जाम में नहीं निकलेगा। तो जितने भी सारे, जो भी सारे प्रश्न मैथ के रहते हैं, टाइम बचे। पहले राउंड में क्या करना है, एग्जाम निकालने के तरीके होते हैं। पहला राउंड में जो आपसे जल्दबाजी बनने वाले हैं उसी को ट्राई करें, और जो आपसे नहीं बनने वाले हैं, थोड़ा सी भी डाउट होता है उसको छोड़ दे, दूसरी राउंड में उसको आप प्रयास करें। ये सब एग्जाम निकालने के तरीके होते हैं। आइए 72 नंबर में कह रहा, 72 नंबर में प्रश्न में एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब कह रहा है एक शंकु बना दीजिए, और शंकु में कह रहा है कि इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है
शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो शंकु का आयतन क्या है? देखिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब हुआ ये बाहर वाला दिया हुआ है, तो बाहर वाला का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर एल होगा और इसका मान 550 दिया हुआ है। लेकिन एक क्षेत्रफल और दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो कह रहा है ये आधार का क्षेत्रफल है, आधार का मतलब ये नीचे है और नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये वृत्त दिखाई दे रहा। तो जो आधार का क्षेत्रफल लिखा प्रश्न में उसका मतलब ये वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि आधार में है क्या? तो आधार में वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त के क्षेत्रफल ना कह करके आधार का क्षेत्रफल कह दिया। यहाँ से आप आर का मान निकाल सकते हैं और आपसे पूछा गया शंकु का आयतन। तो बताइए, शंकु का आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब आर चाहिए और एच चाहिए। क्या आर और एच का मान है? नहीं है। तो यहाँ से निकलेगा पाई का मान कितना होंगे? 22/7 आर स्क्वायर। यहाँ कितना? 154। 22 + 154 होगा। अब आर स्क्वायर बराबर 7 × 7 करेंगे तो यहाँ आर का मान कितना सेंटीमीटर आएगा? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि रूट चढ़ाइएगा तो डबल के क्या हो जाएंगे? सिंगल। अब यहाँ से बताइए पाई आर एल है, इसके जगह पर आर का मान रख करके एल का मान निकालेंगे। देखिए कितना लंबा किया, बस लंबा किया और कुछ नहीं किया है। बताइए पाई का मान कितना? 22/7, आर का मान 7 और एल का मान निकालेंगे यहाँ से कितना? 550। यहाँ बराबर कर दीजिए, कटता है 7 से 7, 11 दूना 22, 11 × 5 = 55 और 25 दूना कितना? 50। मतलब एल का मान कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। देखिए ई एल का मान 25 है, आर का मान कितना है? 7 है। अब यहाँ से आपको एच का मान निकालना है। देखिए कितना लंबा किया। अब कहिएगा सर एच बराबर तो फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रूट अंडर में। क्या अब इसको स्क्वायर करके फिर वर्गमूल निकालें? तो नहीं। अब यहाँ पर आपको ट्रिपलेट काम देगा। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो फिर कैलकुलेशन बचाएगा, नहीं तो आपको फिर करना ही पड़ेंगे। बताइए 25 और 7 तो ये कितना होगा? 24 होगा। ये आपका ट्रिपलेट है क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो सारे चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बताइए 1/3 का 1/3, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर है तो मतलब आर का मान 7 × 7 है और एच का मान कितना आया? 24 आया। कटता है तो काट दीजिए, 7 से 7 कटेगा, 3 × 8 = 24 काट दीजिए। अब नहीं कटेगा तो बताइए 8 × 7 = 56, यानी 22 गुने कितना करना है? 56। इसी को 22 को 11 × 2 लिखेंगे तो 2 से यहाँ गुना कर दीजिए, 6 दूना 12, अब 5 दूनी 10, 1 11। अब 11 से गुना करना आसान है, ये 2 का 2 लिखेंगे और पीछे से ऐड करते जाइए, 2 1 कितना? 3 और 1 1 कितना? 2 और लास्ट में ई 1 लिख दीजिए, यानी 1232 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन होगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है? सी में दिया हुआ। कैलकुलेशन करना आपके हाथ में है। अगर आप कैलकुलेशन करिएगा फास्ट तो ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। और ये सब ट्रिपलेट वगैरह ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो स्क्वायर फिर वर्गमूल निकालिएगा तो आपको बहुत ही लंबा समय लग जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। 73 में कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, इसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? ये आपसे बन जाएंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होते हैं पाई आर एल होते हैं। यहाँ पर आर का मान दिया हुआ है, यहाँ पर एल का मान नहीं है, तो एल बराबर फॉर्मूला होते हैं √h² + r²। तो एच का भी मान है और आर का भी मान है, मान पुट करके वहाँ से आप निकाल सकते हैं कि इसका एच का मान क्या, एल का मान क्या होगा, और उसके बाद में इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल लगा दीजिएगा, तो ये तो बन जाएंगे आपसे। अगला है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या है? देखिए इसमें कुछ नहीं है, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है 3 × भुजा होता है और उसका परिमाप 36√3 दिया हुआ है। इसका मतलब √3 36√3 दिया हुआ है, 12 या कितना 36, यानी ए का जो मान होगा 12√3 होगा। आपसे ऊंचाई पूछा कि बताइए इसका ऊंचाई क्या होंगे, तो √3/2 गुने भुजा होता है। तो बताइए √3 का √3 और बटा कितना 2, भुजा का मान कितना आया 12√3, कटता है तो काट दीजिए, 2 × 6 = 12। अब 6 का 6 रहेगा और 3 × 9, 9 के वर्गमूल कितना 3 और 6 × कितना 18, यानी इसका जो क्षेत्रफल होंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। तो नहीं सॉरी, ऊंचाई जो होंगे 18 सेंटीमीटर होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ ए में दिखाई दे रहा। आइए 75 नंबर में देखते हैं। 75 में कहा है एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की जो लंबाई है 5:12:13 है। मतलब समकोण त्रिभुज की जो लंबाई दिया भुजा का वो 5:12 कितना दिया 13 दिया है।
देखिए 5, 12, 13 देने का मतलब है, आप इसको समझिएगा कि 5 अनुपात जो 12 अनुपात 13 लिखा है, इसका मतलब है कि इसकी लंबाई है, इसकी ऊंचाई है, ये आधार लंब है, आधार है, कर्ण है। समझना पड़ेगा आपको, लंब आधार कर्ण, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा जो बड़ा जो है वो कर्ण का मान है। तो ये दोनों छोटा जो है, एक लंब होगा तो एक आधार होगा, या आधार होगा तो लंब होगा। लेकिन ये तो फिक्स है, क्योंकि कर्ण की समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, तो रेशियो में भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद में कह रहा है इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है, तो परिमाप हम लोग भी जोड़ते हैं। 12, 5, 17 और 13 कितना हो जाएगा, 17, 13, 30 हो जाएगा। तो उसके बाद में आपसे पूछा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज की क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। बताइए 1/2 का 1/2, आधार और ऊंचाई निकालने के लिए अब इसको मान लीजिए आप आधार मानते हैं तो ये ऊंचाई होगा, या इसको ऊंचाई मानिएगा तो ये आधार होगा। लेकिन ये फिक्स रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, कर्ण रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब बताइए यहाँ से काटिए, 30 दिया कितना, 90। अगर आपको आधार निकालना 5 से गुना, ऊंचाई निकालना 12 से गुना, तो 5 दिया 15 और 12 दिया कितना, 36। कर्ण से इसमें तो कोई मतलब नहीं है, कर्ण अगर पूछा भी नहीं है, क्षेत्रफल में कर्ण से कोई मतलब नहीं है। अब बताइए यहाँ पर 15 रखेंगे और यहाँ पर कितना, 36। 12, 18 दूना 36 कट जाएगा, यानी 15 गुने 18 करेंगे तो 18 × 90 का 0 और 18 9 कितना, 27। यानी इसका जो क्षेत्रफल होंगे 270 सेंटीमीटर, 270 होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ, सी में दिया हुआ। चलिए आगे, 76 भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 76 नंबर में करा, यदि बेलन की आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर की वृद्धि। देखिए एक बेलन है और बेलन में करा कि इसकी जो त्रिज्या है, आधार का जो त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या, उसमें 20 सेंटीमीटर की वृद्धि किया जाए। और उसके बाद में कहा कि ऊंचाई में 33.1/3% की कमी किया जाए। एच का मान में 33.1/3% की कमी किया जाए। कमी का मतलब माइनस और वृद्धि का मतलब प्लस। बताइए इसको फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे 100 लाइएगा तो 20 × 5 100 कट जाएंगे। तो आपसे आयतन में प्रतिशत में क्या परिवर्तन हुआ ये पूछा जा रहा, आयतन से पूछा जा रहा। 33 या 99, इसको बताइए फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना होगा, 1/3 होगा। ये सब याद रहना चाहिए। ये वृद्धि हुआ है और ये क्या हुआ, कमी हुआ है। अच्छा बताइए आयतन निकालना है, त्रिज्या में कह रहा है, इसका मतलब त्रिज्या पहले का अगर त्रिज्या रहेगा, अगर पहले का त्रिज्या बात किया जाए 5 होगा, तो बताइए इसका अब का त्रिज्या कितना होगा। तो अब जो त्रिज्या कह रहा है वृद्धि हो गया, तो 5 ये कितना हो गया, 6 हो गया। ऊंचाई में बताइए, ऊंचाई में पहले ऊंचाई अगर 3 होगा तो ऊंचाई में कमी कह रहा, तो अब ऊंचाई कितना होगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए आपसे आयतन में पूछा जा रहा है, तो आयतन का फॉर्मूला πr² h होते हैं। क्या r और h यहाँ पर है आपको मालूम, नहीं मालूम है। इसके आपको r और h जो मालूम है वो प्रतिशत में मालूम है। और आपसे आयतन में कितना परिवर्तन हुआ ये आपसे पूछा जा रहा। तो जब कभी भी प्रतिशत में पूछा जाए और ऐसा प्रश्न आपके सामने दे दिया जाए कि त्रिज्या में कमी वृद्धि किया जाए, तो बताइए फॉर्मूला होते हैं πr² h। आयतन पूछा है तो इसमें पाई से अब कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आपसे प्रतिशत में पूछे, रेशियो में पूछे, तो इसमें पाई से कोई मतलब नहीं रहेंगे। आपको मतलब है सिर्फ r² h से, मतलब आयतन निकालने के लिए त्रिज्या को स्क्वायर करेंगे और ऊंचाई से करेंगे। अब कितना स्टूडेंट सोच रहा होगा कि सर इस फार्मूला पर बनाइए ना, x + y + x × y बटा कितना 100। अगर आप इस पर बनाते हैं बाबू तो आपको कैलकुलेशन लंबा जाएगा। पहले तो त्रिज्या को आपको 2 बार करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर जो मान आएगा उसको ऊंचाई से फिर कनेक्ट करना पड़ेगा। ये बहुत ही प्रोसेस लंबा होगा, और अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको कोई समय नहीं लगेगा। अब आप बताइए आपको क्या करना है इसमें कि त्रिज्या पहले 5 था, अब कितना हो गया, 6 हो गया। ऊंचाई कितना था, 3 है, तो अब कितना हो गया, 2 हो गया। अब वहाँ r² कर रहा था, तो r² का मतलब हो गया कि इसको स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पर भी क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। अब बताइए ये 5 × 5 = 25 हो जाएगा, तो 25 दिया कितना, 5 × 5 = 25 दिया कितना, 75 हो जाएगा। 6 × 6 = 36 दूना कितना होगा, 72 होगा। मतलब पहले 75 था आयतन, अब कितना हो गया, 72। कितना कमी हुआ है, तो 3 का कमी हुआ है, यानी प्रतिशत कमी होगा आयतन में। और कमी कितना हुआ, 3 का, और 3 × 100, प्रतिशत निकालना 100 से, और नीचे लिखेंगे कम के तुलना अधिक से, तो अधिक कितना है, 75। 25 दिया 75 और 25 × 4 = 100, 3 से 3 कट जाएंगे, मतलब 4% की क्या होगा,
कम ही होगा जो ऑप्शन में आपको मिल रहा है, 4% की डिक्रीज होंगे जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगर आप इससे बनाते तो आपका प्रश्न बहुत ही लंबा जाता। पहले आप क्या करते कि पहले 20 को लिखते कि 20 + 20 × 20/100, उसके बाद में फिर यहाँ से जो मान आता फिर इससे कनेक्ट करते तो बहुत लंबा चल जाता। इसीलिए इस मेथड को आपको अपनाना जरूरी है। क्या मेथड है? r² कह रहा था तो पहले r बताइए 5 था तो बढ़ करके 6 हो गया। अभी r² है तो इसको भी स्क्वायर कर दीजिए। Q रहता तो इसको भी Q कर देते। H यहाँ पर पहले 3 था, उसके बाद में घटने के बाद 2 हो गया। अब इधर वाला इधर गुना, इधर वाला इधर गुना कर दीजिएगा। 5 × 5 = 25, 3 × 75, 6 × 36 = 72। मतलब पहले आयतन 75 और अब का आयतन 72। अगर ये भी कटता तो काटते, लेकिन कट नहीं रहा है तो बताइए, ये भी कट रहा था 25 × 75, 24 × 72, कोई दिक्कत नहीं। काटिएगा तब भी सही, नहीं काटिएगा तब भी सही, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से प्रतिशत कमी निकालना तो कमी × 100 और कम की तुलना अधिक से तो अधिक कितना है? 75 है। तो 4% की क्या होगा? कमी होगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न था ये। चलिए प्रश्न नंबर 77। 77 में कहा है कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस धातु के घन को पिघलाकर एक नया ठोस घन बनाता है, तो नए ठोस की घन की भुजा क्या होंगे? इस प्रश्न में आपको देखिए कलम नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आपको मेथड याद है, दोनों का आयतन बराबर होगा। इधर 3 घन है तो तीनों का आयतन जोड़ करके इधर 1 घन का आयतन बराबर होगा। घन का आयतन भुजा Q, 6 का Q, 8 का Q, 10 का Q, 6 का Q 216, 8 का Q 512, 10 का Q 1000। ये तीनों को जोड़ करके और इधर भुजा का Q हो जाएगा और जोड़ करके उसका क्यूब रूट निकाल देंगे और आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो बन जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होंगे। चलिए अगला है, यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 मीटर, इसकी तिरछी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होंगे? ये भी आपसे बन जाएंगे, क्योंकि अब इतना प्रश्न बना लिए, 78 नंबर प्रश्न है तो आप बहुत चीज़ सीख चुके हैं। इसमें दे रहा है कि लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई h का मान 24 है, तिरछी ऊंचाई l का मान 30 है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होते हैं πr/l होते हैं। इसमें r का मान नहीं है तो बताइए r बराबर निकालने के लिए √l² - h²। l का भी मान है आपके, h का भी मान है, वहाँ से वर्गमूल निकाल के आप निकाल सकते हैं l का मान और क्षेत्रफल लगाइएगा, आपके आंसर आ जाएंगे। 78 भी हो जाएंगे। 79 नंबर में कह रहा है, एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 192 मीटर स्क्वायर है, तो उस कमरे में रखी जा सकने वाले सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होंगे? किसी भी वस्तु में सबसे लंबा छड़ रखना है तो उसका विकर्ण निकलता है। यानी कमरे अगर घनाकार है तो घन का विकर्ण √3 × भुजा होता है, लेकिन भुजा का मान दिया हुआ नहीं है। और पहला लैंग्वेज में लिखा है कि एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, मतलब ये बताइए घन जो बनता है वो किससे बनता है? तो घन जो बनता है वो 1-2 वर्ग से मिलाने से बनता है। तो ये घनाकार जो फर्श है, फर्श में जो कह रहा है यहाँ पर शब्द देखिएगा, फर्श लिखा हुआ है, तो ये वर्ग से बना है। तो वर्ग का जो फर्श होते हैं इस तरह से दिखाई देगा, ये इसी को फर्श कहेंगे। तो बताइए यहाँ पर जो क्षेत्रफल दिया हुआ 192 मीटर स्क्वायर, एक किसका क्षेत्रफल है? घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 192 मीटर स्क्वायर। तो उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई, इसका मतलब ये जो क्षेत्रफल है वर्ग का क्षेत्रफल है। किसका है? वर्ग का क्षेत्रफल है। अब कहिएगा ऐसा क्यों सर? क्योंकि जो बताइए घनाकार बनता है वो 2 वर्ग से बनता है, और घनाकार का क्षेत्रफल नहीं करा, घनाकार फर्श का क्षेत्रफल, मतलब घनाकार का जो फर्श होता है वो 1 वर्ग होता है। और बताइए ऐसा वर्ग क्यों होता है? क्योंकि ये जो घनाकार बनते हैं वो वर्ग से ही बनते हैं। तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल 192 है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, अब बराबर 192। अगर यहाँ से हम भुजा निकालेंगे तो बताइए √192 होगा। ये तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको तोड़िए, कितना से टूटेगा ये? अगर 2 से गुना करते हैं, 2 × 9 = 18 और 2 × 6 = 12, 96 हो जाएगा। फिर 96 को भी तोड़ सकते हैं, 2 से कितना नंबर में 48 दूना 96 होता है ना, 12 × 96 कर दीजिए, 8 × कितना 12 कर दीजिए। अब यहाँ से किसका किसका वर्गमूल निकल रहा? देखिए इसका निकालिएगा, 24 × 6 = 96 भी निकाल सकते हैं, या 16 × 4 = 16, 24 × 6 नहीं 24 का नहीं होता है, 16 × 6 = 96 कर दीजिए। 16 × 6 कितना 96, 16 का वर्गमूल कितना 4 होगा।
और बताइए यहाँ पर 6 में बताइए 2 गुना कितना है, 3 है, तो ये डबल के क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। अब बच गया सिर्फ 3, तो रूट अंडर कितना 3 हो जाएगा। 4 दूना 8 रूट 3, यानी इसका भुजा 8 रूट 3 हो गया। आपसे पूछा सबसे लंबा छड़, तो इसका विकर्ण में ही रखा जा सकता है, तो रूट 3 गुने क्या होता है, भुजा, रूट 3 का रूट 3 और 8 गुने कितना, रूट 3। तो बताइए 8 का और 3 तिया 9 का वर्गमूल 3 होगा, तो 8 तिया कितना हो जाएगा 24, यानी इसमें जो सबसे लंबा छड़ होंगे वो 24 मीटर रखा होगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ सी में दिया हुआ। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 80 भी आपसे बन जाएंगे। एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 85 मीटर और 85 मीटर है, तो आपसे पूछा जा रहा है और 154 मीटर है, यानी इसको समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। अगर आपको समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला याद नहीं रहते हैं, अगर समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला याद नहीं रहते हैं, तो आपको क्या करना है कि हीरोन फार्मूला लगाना है। हीरोन फार्मूला से फिर आपका आंसर आ जाएंगे। हीरोन फार्मूला में पहले अर्ध परिमाप निकालिए, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। देखिए एग्जाम में अगर आप सोचिएगा तो आपसे नहीं बनेगा कि सर इतना लंबा लगा है, ज़्यादा समय नहीं लगता, मुश्किल से 50 सेकंड में निकल जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखना, डायरेक्ट सोचना कि एस बराबर तीनों को जोड़ के 2 से भागा, एस का मान फिर घटाते जाएंगे एस में से जो आएगा, और उसके बाद में क्या हो जाएंगे, आपसे आंसर आ जाएंगे वर्गमूल निकाल करके, तो 80 नंबर भी आपसे बन जाएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।